बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। व्यूअर्स, आइए मैं बना रही हूँ खीर। ये मैंने लिया माशाल्लाह से 5 किलो दूध है, 5 से 5.5 किलो। और इसे मैंने अच्छे से उबाल गर्म कर लिया दूध को। और साथ मैंने ये लिए हैं चावल, ये तकरीबन आधा कप चावल है। 20 से 30 रुपए के लगा लें आप। इन्हें मैंने भिगो के रख लिया है, धो के अभी मैं इसे ग्राइंड करूँगी। और ये रही चीनी, ये भी 3 पाव जितनी चीनी है। और साथ में मैंने ये पिसा हुआ नारियल लिया है, जिसे मैंने खुद कद्दूकश किया है। और साथ में ये है मेवा है, और ये बादाम है, इसके मैंने छिलके उतार के ब्रिक ब्रिक काट लिया। और ये रहा कस्टर्ड, 1 से 2 चम्मच, इसे मैं एंड में डालूँगी खीर को गाढ़ी करने के लिए। अभी मैं ये ग्राइंड करती हूँ चावल और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये माशाल्लाह से दूध में उबाल आ गया। और अब ये जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, उनमें मैंने आधा कप पानी डाला है और उन्हें ब्लेंड कर लिया है। ये ग्राइंडर में मैंने इनको पीस लिया है। ये अब ये चावल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह, ये माशाल्लाह से मैंने चावल डाल दिए। ये चावल जो मैंने पीसे हैं वो इसमें डाल दिए दूध में। और अब इसमें उबाल आना शुरू हो गया। इसमें ये दूध में इसे 1 से 2 उबाल आ जाता है, तो फिर मैं इसकी आंच मीडियम कर दूँगी और ऊपर से ढक दूँगी। अभी ये मैं इसलिए चम्मच चला रही हूँ कहीं चावल नीचे ना लगे। ये देखें, ये खीर मेरी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। ये मुझे होगा तकरीबन तो 10 से 15 मिनट से मैंने मीडियम आंच पे रखा है, तो ये अब इस तरह की हो गई है। फिर अब इसमें ये चीनी डाल रही हूँ। ये तकरीबन है 3 पाव चीनी, ये मैं इतनी सी डाल रही हूँ। अब ये जब चीनी मिक्स हो जाती है, फिर मैं देखती हूँ कि ये इतनी ही काफ़ी है। मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है, ज़्यादा चीनी हो वो भी मज़ा नहीं करती। ये मैं इसमें डाल रही हूँ गरी, ये बादाम डाल रही हूँ, और ये रही किशमिश मेवा। अब मैं इसे हल्की आंच करके इसकी, तो इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट रखती हूँ। और जब ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें ये मलाई वो डालूँगी थोड़ी सी, और साथ में ये कस्टर्ड वो डालूँगी ताकि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखें, ये इस तरह की हो गई है। अब मैं इसे अभी भी हल्की आंच पर रखती हूँ, तकरीबन 20 से 25 मिनट और रखती हूँ, और फिर ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जब अच्छे से गाढ़ी हो जाती है उसके बाद। ये देखें, ये मैं अब मलाई डाल रही हूँ इसमें। मेरे पास इतनी सी मलाई है, तो मैंने कहा चलो ये खोया नहीं है मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं मलाई डाल लेती हूँ। और अभी ये पूरी नहीं पकी, अभी मैं इसे हल्की आंच पे रख दूँगी, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तकरीबन ये मैं 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे रखती हूँ, और जब गाढ़ी हो जाएगी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी है ये खीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये तकरीबन हो गया मुझे 35 से 40 मिनट हो गए इसे हल्की आंच पे रखा हुआ। और ये मैं गाये हुआ इसे देखती रही हूँ, चम्मच चलाती रही हूँ इसमें। ये देखो इतनी गाढ़ी हो गई है। अभी मैंने इसमें कस्टर्ड भी डालना है। व्यूअर्स, अभी तक मैंने इसमें इलायची नहीं डाली थी, मैं भूल गई थी। ये मैं इसमें इलायची डाल रही हूँ, 2 से 3 इलायची डाल दी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दूँगी, 2 चम्मच कस्टर्ड वो करके रखा हुआ है, उसमें पानी दूध डाल के उसे वो करती हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर वो डाल देती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, ये कस्टर्ड लिया था मैंने, 2 चम्मच कस्टर्ड लिया था,
और इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये मैं कस्टर्ड डाल रही हूँ। साथ साथ कस्टर्ड डालती जाऊँगी और चम्मच चलाती जाऊँगी। ये देखें, ये माशाल्लाह से रेडी हो गया। मेरी खीर रेडी हो गया है। इसमें मुझे दूध थोड़ा कम लग रहा था, मैंने 1 किलो दूध इसमें और डाला था बाद में। और अब ये मुझे इतनी ही गाढ़ी चाहिए। ये मैं थोड़ा सा मेवा, ये गरी, बादाम और ये किशमिश थोड़ी सी और डाल रही हूँ, थोड़ी गार्निश के लिए रख लिया। व्यूज़ मैंने इसके में लिया था 6 किलो दूध लिया है और 1 पाव जितने चावल लिए थे, जिनको मैंने भिगो कर और पीस लिया था। और फिर मैंने इसमें वो चावल भी डाल दिए दूध में, जब दूध गर्म हो गया अच्छी से उसके बाद। और साथ में मैंने ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही थी, 3 किलो से थोड़ी कम चीनी थी, वो डाली। और उसमें ये बादाम, गरी और मेवा डाला। और साथ में मैंने ये 2 चम्मच कस्टर्ड में 2 चम्मच दूध डाल के और उसे मिक्स करके डाल दिया। ये मेरी खीर अब रेडी हो गई है। अब मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खीर बनी है। व्यूज़ ये देखें, ये माशाल्लाह से मेरी खीर हो गई रेडी और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। व्यूज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपी भी आप तक पहुँचे। और व्यूज़ मेरी रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना बहन भाइयों के साथ, और मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।